हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए हम लोग रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के सोल्यूशन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आरटीएस में ये एआईटीएस नंबर 14 है और ओवरऑल अगर हम देखें तो गंगवार इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए टेस्ट नंबर 24 है ये, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ज्वाइन की उनके लिए टेस्ट नंबर 14 है ये। तो बायोलॉजी के सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट मतलब फुल सिलेबस है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो नीट के बेसिस पर ही रखा गया है। जैसे नीट में असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे इस टेस्ट सीरीज में भी हमने उसी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में पहला सवाल बायोलॉजी का है। वैसे ओवरऑल 91 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है ये। मैचिंग करनी है यहाँ पर हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड के द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और ये 42 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। पीसीआर की अगर हम बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस मेथड के द्वारा हम जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। बायोलिस्टिक को जीन गन मेथड भी कहा जाता है और इस टेक्निक का यूज करते हैं प्लांट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यहां पर हम लोग यूज करते हैं गोल्ड या टंगस्टन कोटेड डीएनए का। माइक्रो इंजेक्शन मेथड का यूज भी हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजायर डीएनए इनटू द एनिमल सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड में डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो यानी 1 2 4 3 हो जाएगा यहाँ पर 1 2 4 3 फोर्थ ऑप्शन। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive, खतरनाक हो जाती हैं, and start spreading fast because the invaded land does not have its natural exotic मतलब कोई जब कोई बाहरी जाति जैसे आइकॉर्निया हो गया, पार्थिनियम हो गया, लेंटेना हो गया, ये सब एक्सोटिक स्पीसीज हैं। अब जलकुंभी को आप देखते हैं, आइकॉर्निया को, ये हर जगह लगभग इंडिया में फैल गई है। क्यों? क्योंकि द इन्वेडेड लैंड, जहां पर इन्हें लाया गया है, वहां पर इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं जलकुंभी को, और इसीलिए इसकी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रही है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, Stanley Miller produced amino acid by mixing the following in a given close fast। तो मिलर जो एक्सपेरिमेंट है वहां पर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पर यूज किया गया। बहुत सवाल नीट में पूछा गया ये। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। जब आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करें, तो उसमें नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल आर्गुमेंट्स आते हैं। और ये जो आप पढ़ रहे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली बात, ये आती है नैरोली यूटिलिटेरियन। वहां पर ये पॉइंट एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, लास्ट चैप्टर क्लास 12। असर्शन रीजन में क्या करें? असर्शन कह रहा है प्रेडेटर्स आर इन नेचर आर प्रूडेंट। बिल्कुल, जो शिकारी होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा शिकार करेंगे तो प्रे खत्म हो जाएगा, और प्रे खत्म तो प्रेडेटर भी खत्म। रीजन क्या कह रहे हैं? इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, अगर प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली है एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, और अपने प्रे का ज्यादा शिकार करता है, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, तो प्रे एक्सटिंक्ट हो सकता है। एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लैक ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, फॉर द लैक ऑफ फूड, खाने नहीं मिल पाएगा भाई। जब शिकार ही नहीं बचा तो शिकारी भी मर जाएगा। यानी यहां पर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। चलिए ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। काहे कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हैड स्मॉल सैंपल साइज, नहीं भैया, मेंडल ने लार्ज सैंपल साइज लिया था, लार्ज सैंपल साइज होने की वजह से विच गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा। तो ये तो गलत हो गई बात है ना, स्टेटमेंट गलत है। अब अगर एक गलत है तो इसका मतलब कि यहां पर आप देखो तो 3 और 4 ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, क्योंकि दोनों में ए दिया हुआ है। बी चेक करते हैं। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन shows a stable trait inheritance and express for several generation, बिल्कुल सही बात है। जैसे कैपिटल टी ट्रू ब्रीडिंग है, स्मॉल टी ट्रू ब्रीडिंग है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट ओवर द अदर, बिल्कुल डिसिमिलर पेयर अगर है तो एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेट करता है।
तो ये भी सही बात हो गई। अब यहाँ बी ओनली लिखा तो ये भी गलत है, यानी यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, डी पढ़ते हैं। डी गलत ही होगा क्योंकि बी सी ई सही है। A recessive parental trait is expressed only at heterozygous condition। जो रेसेसिव ट्रेट होती है वो केवल और केवल होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। हेट्रोजाइगस में रेसेसिव एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता है, वहां तो केवल डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करती है। टू alleles ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यहां पर बी, डी और ई हो जाएगा। BCE, sorry, BCE, second option. A husband and a wife have normal vision. Although both of their fathers are red-green colorblind, which is inherited as an X-linked recessive trait. What is the probability that their first child will be? चलिए देखते हैं जरा। कह रहे हस्बैंड और वाइफ दोनों नॉर्मल विजन है, लेकिन दोनों के जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड थे। तो फादर कलर ब्लाइंड है, मतलब फादर, दोनों के फादर लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों कलर ब्लाइंड हैं। अब इसका बेटा और इसकी बेटी की शादी हुई है ना, और इसका जो बेटा है, बेटा ऐसे लिखेंगे एक्स वाई और बेटी लिखेंगे एक्स एक्स, ठीक। अब यहां पर जो फादर से सन में वाई क्रोमोसोम जाता है, और वाई क्रोमोसोम पे तो जीन है नहीं, इसका मतलब ये नॉर्मल हो गया। इस लड़की का जो फादर है, ये जो यहाँ पर वाइफ लिखी हुई, इसका जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, और लड़की में जो दो एक्स क्रोमोसोम एक पापा से तो आएगा ही, तो इसका मतलब ये कैरियर हो गई। तो इससे ये पता चला, यहाँ फादर के बारे में इसलिए बताया गया दोनों के, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हस्बैंड और वाइफ का जीनोटाइप कैसा होगा। अब जीनोटाइप मिल गया, अब हम इनके बच्चों के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं जरा इसको। यहाँ पर हस्बैंड है एक्स वाई और जो मदर है वो है एक्स सी एक्स। अब यहां से दो तरह के गैमीट बनेंगे, 50% एक्स 50% वाई। यहां से दो तरह के गैमीट बनेंगे, और अब यहां पनेट स्क्वायर बना लेंगे। पनेट स्क्वायर बनाने के बाद गैमीट को फ्यूज कराएंगे, इसको इसके साथ तो एक्स सी एक्स, इसको इसके साथ तो एक्स एक्स, इसको इसके साथ तो एक्स सी वाई, और इसको इसके साथ कराएंगे तो एक्स वाई, ठीक। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो है, दिस इज द कैरियर फीमेल, दिस इज नॉर्मल फीमेल, दिस इज नॉर्मल मेल, एंड दिस इज अफेक्टेड मेल। तो आपसे कहा है कि पहले चाइल्ड में क्या होगा, तो नॉर्मल सन, क्या नॉर्मल सन हो सकता है? हाँ, ये देखो नॉर्मल सन यहाँ पर है मेल, तो नॉर्मल सन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1, 1 है 1/4 है ना, तो 1/4, तो 1/4 1/4 1/4, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। कैरियर डॉटर, तो कैरियर डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, कैरियर डॉटर, ये देखो कैरियर डॉटर है ये, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 4 में से 1 है, तो 1/4। तीसरा है कलर ब्लाइंड सन, तो कलर ब्लाइंड सन, ये देखो अफेक्टेड मेल है, ये कलर ब्लाइंड सन हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। और कलर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड डॉटर यहाँ पर कोई नहीं है, या तो नॉर्मल है या फिर कैरियर है, तो इसका मतलब कि जो चौथा होगा वो 0 होगा। तो 1/4 1/4 1/4 एंड 4 वाला हो जाएगा 0, यानी सेकंड ऑप्शन आएगा। तो ये बढ़िया सवाल है, पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसको करने का तरीका अगर आपको पता है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना देख के आप छोड़ देंगे कि इसमें कैसे करना है, जबकि कोई बहुत ऐसा टेक्निकल नहीं है, बहुत सीधा सा क्रॉस है ये। एज्यूम दैट 6 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर अवेलेबल। भाई एज्यूम करें, मान लीजिए है तो नाइट्रोजन बेस आपके पास 5 ही तरह के, डीएनए में 4 और आरएनए में 4, लेकिन कह रहे 6 टाइप के नाइट्रोजन बेस अगर हों, एंड 217 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 ही है, लेकिन आपको कह रहा है 217 हो, तो इन अ जेनेटिक कोड ईच कोडॉन विल बी मेड ऑफ हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो जेनेटिक कोड में कितने मिनिमम बेस होंगे, तो आप इसको ऐसे देखते थे कि जब हमारे पास 4 बेस होते थे और हमें 20 अमीनो एसिड को कोड करना पड़ता था, तो आपने कहा कि कम से कम जेनेटिक कोड जो होगा ट्रिपलेट होगा, क्योंकि अगर ट्रिपलेट होगा तभी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 कोड बनेंगे। अगर डबलेट होता तो डबलेट होने का मतलब 4 इंटू 4 यानी 16 कोड बनते, और 16 कोड से 20 अमीनो एसिड कोड ना हो पाती, यानी कम से कम
ट्रिपलेट होना चाहिए कोड। ये तो 4 बेस और जब 20 अमीनो एसिड तब की कहानी है, लेकिन अब की बार कह रहा है कि 6 बेस हैं, 6 बेस हैं और 217 अमीनो एसिड हैं। 6 बेस हैं और 217 अमीनो एसिड हैं। तो चलिए जरा सोचते हैं, अगर जेनेटिक कोड डबलेट हो जाए, तो डबलेट होने का मतलब 6 स्क्वायर यानी 6 7 36, 36 अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे, यानी डबलेट नहीं हो सकता। ट्रिपलेट 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी ये हो जाएगा 216, यानी ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 217 को कोड करना है। यानी जो जेनेटिक कोड है उसमें 4 बेस होने चाहिए। अगर 4 बेस आप करोगे तो 4 बेस करने का मतलब है कि 6 छक 36 छक्का 216 गुणे 6, 1296 कोड बनेंगे और इतने कम से कम चाहिए 217 को कोड करने के लिए। यानी जो कोड होगा उसमें कम से कम 4 बेस होने चाहिए, 4 बेस, सेकंड ऑप्शन। अब 4 को कभी कभी क्या करते हैं कि 4 आप लगाते हैं, जबकि 4 आपको सेकंड ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। द गिवन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए सोन बिलो। चलो ये एमआरएनए सीक्वेंस दिया गया। अब आपसे 2 सवाल पूछे, कह रहे हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी इंसर्टेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो देखिए जरा, एयूजी एक हो गई अमीनो एसिड, 2 3 4 5, यू ए यू ए जी एंड यू जी, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। जहां भी आ जाएंगे वहीं प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो यहां प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई, यानी नॉर्मल कंडीशन में 1 2 3 4, यानी 1 का तो हो गया 4, 1 का 4, 2 ऑप्शन खत्म। अब सेकंड चेक करना है, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी इंसर्टेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ म्यूटेटेड सिचुएशन बाय डिलीशन ऑफ 9th न्यूक्लियोटाइड इन द सिस्टोन। कह रहे 9th न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दें, तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वाला डिलीट कर दिया गया। अब कह रहे अब कितनी अमीनो एसिड हो जाएंगे, तो चलो गिनते हैं जरा। डिलीट कर देंगे तो एक तो ये बन जाएगी, 2 और फिर यू जी जी, ये हो गया 3, 4 5 6 7 और ये आ गया यू ए स्टॉप कोडॉन। तो अब 7 हो सकते हैं, अगर 9 नंबर पे डिलीट कर दें तो 7 हो सकते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन। तो ये भी बढ़िया सवाल है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको पता होना चाहिए मेथड, जेनेटिक कोड के बारे में, एमआरएनए के बारे में, आसानी से आप कर लेंगे। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेकेज। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को बताता है, हर्बीओर को, और ये जूप्लैंक्टन होते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग में कौन मदद करता है, गोल्जी बॉडी। और यहां पर जो बी है ये गोल्जी बॉडी आपको दिखाया गया है, जो सी है माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, जो डी है ये प्लास्टिड आपको दिखाया गया है, ए लाइसोसोम आपको दिखाया गया है। तो इसका मतलब यहां पर बी हो जाएगा। तो बी यहां पर कहां दिया गया, थर्ड ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन और ऐसे भी नीट में आ रहे हैं इस समय। चलिए, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम में मिलती है। पॉमेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सीएमएस, ये हो गया। एंड अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में हो जाएगा, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3। ICSI स्टैंड फॉर, दिस इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलिए मैं यहां पर ऑप्शन एंड ऑप्शन है, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये भी सही बात है। एएनएफ एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, बिल्कुल, एएनएफ ब्लड प्रेशर को कम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बढ़ाता है। एएनएफ कॉजेज एडीएच कॉजेज वैसोडाइलेशन, ये तो गलत बात है, एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एएनएफ वैसोडाइलेशन करता है। वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम एडेनोहाइपोफाइसिस, नहीं न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी ए बी सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन इज द रिलीज ऑफ यूरिन। जेजी सेल्स, जेजी सेल की अगर हम लोग बात करें तो रिलीज रेनिन, ये रेनिन को सिक्रीट करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, स्टोरेज ऑफ यूरिन एंड पीसीटी, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम।
तो 1342, नहीं 3142, 3142। ब्रैक्ट इज रेडियोसली फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल, गलत बात है, बेस ऑफ द पेडिसिल, ये पेडिसिल के बेस पर पाई जाती है। पेटियोल के बेस पर जो पेटियोल होता है ये लीफ में जो डंठल होता है, जो पेडिसिल होता है फ्लावर का डंठल होता है। तो जो ब्रैक्ट है वो पेडिसिल के बेस पर होता है, हो सकता है मतलब ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर विद ब्रैक्ट आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट, गलत बात है, ये ब्रैक्टिएट होता है यहाँ पर। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट, ए ब्रैक्टिएट नहीं, ये ई ब्रैक्टिएट होगा। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर लाइक स्टाइल कोलिन, डोपामिन और इनके जो रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और इनके ऊपर ये रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। रिसेप्टर डी से रिप्रेजेंट किया गया, डी यहां पर सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगी। कोलेजन, कोलेजन एक प्रोटीन, और प्रोटीन में आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अरेकिडोनिक एसिड एक फैटी एसिड, और फैटी एसिड में आपको, फैटी एसिड जो ये अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड जहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेंगे। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट जहां पर ग्लाइकोसिडी बॉन्ड आपको मिलेंगे। यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज फाउंड इन, पीसीटी में मिलता है। और पीसीटी कहां पर मिलती है? किडनी में, तो किडनी आंसर कर लोगे आप। Who use frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on chromosome? ये अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट की बात हो रही है, मॉर्गन के स्टूडेंट थे और इन्होंने जेनेटिक मैप बनाया था जिससे हम क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन को डिफाइन कर पाते हैं। Select correct statement about protein synthesis. Translation begins when mRNA attaches to a small subunit of ribosome, बिल्कुल सही है। पेप्टाइडेज कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, राइबोजाइम होता है। यूटीआर आर प्रेजेंट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, नहीं, यूटीआर स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद में पाए जाते हैं। एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन रिलीज फैक्टर बाइंड टू इनिशिएशन कोडॉन, नहीं, टर्मिनेशन कोडॉन के साथ, यानी पहला ही सही है। असर्शन क्या कह रहा है? स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ लीफ, गलत बात, एपिडर्मिस ऑफ लीफ में पाया जाएगा। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सम स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड, सेम स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट कह रहे हैं, तो सेम ही स्ट्रक्चर है तो इन्हें होमोलॉगस कहते हैं। चलिए करेक्ट सेट आपसे पूछा है। इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। पाइली एंड फिम्बरी डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एकदम सही बात है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर फॉर्म बेसल बॉडी, नहीं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, तो हो गया गलत। लाइसोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, गलत बात, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ए बी सी ओनली थर्ड। द फॉलोइंग फिगर शोज हेट्रोफिली इन, करिए ये फिगर हेट्रोफिली कहां शो करता है? तो देखिए टेरेस्ट्रियल दिखाया गया है एंड वाटर हैबिटेट, यानी दिस इज हेट्रोफिली ड्यू टू द एनवायरमेंट, और ये पाई जाती है बटर कप में। कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर में जो हेट्रोफिली होती है ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, यह एनवायरमेंट आपको दिखाया गया इसलिए बटर कप करोगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये। असर्शन कर रहा है इंटरफेज न्यूक्लियस हैज लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन, नहीं भैया, डिस्टिंक्ट नहीं, इनडिस्टिंक्ट, बिखरा हुआ है, तो ये तो हो गया गलत। क्रोमैटिन कंटेन आरएनए, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ये सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। चलिए फिगर दिखाया गया और कह रहा है फिगर पहचानिए, तो ये जो ए फिगर दिखाई दे रहा है ये फिग आपको दिखाया गया है जिसको वैक्स पॉलिनेट कर रही है, और ये दूसरा जो डायग्राम है इसमें जो फिग के फ्रूट है वहां पर वैस्प अपना एग दे रही है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। To complete its life cycle, the malarial parasite required 2 hosts. Malarial parasite is the plasmodium, और इसको 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन एंड मॉस्किटोज। मॉस्किटोज में भी अगर हम बात करें तो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी कहते हैं,
तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है, दिस इज टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें ईआरवी, टीवी और आईआरवी आ जाते हैं, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टीवी और आईआरवी आ जाएंगे, टीवी एंड आईआरवी, यानी ये सेकंड थर्ड से मैच कर जाएगा, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये थर्ड ऑप्शन। माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, बिल्कुल सही बात है। प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू है जिससे वो लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं माइटोसिस के द्वारा। माइटोटिक डिवीजन आल्सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। चलिए फिगर दिए गए हैं, तो फिगर ए जो बता रहा है ये बेटा देखो डबल रिंग दिखाई दे रही है, और डबल रिंग वाला जो आपके सिलेबस में एडेनिन है, वैसे प्यूरिन जो होते हैं डबल रिंग होते हैं। ये सिंगल रिंग वाला दिखाई दे रहा है, ये आपको यूरेसिल दिखाया गया है। अब यहां देखो आप, ये राइबोस शुगर दिखाई दे रही है और ये एडेनिन इससे अटैच हो गया। तो शुगर के साथ जब बेस अटैच होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और यहां पर यूरेसिल अटैच है शुगर के साथ में, इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोसाइड है। आपसे पूछा है न्यूक्लियोसाइड बताने हैं। तो जो ए और बी डायग्राम है ये तो हो गए नाइट्रोजन बेस, जो सी और डी हैं ये न्यूक्लियोसाइड को बता रहे हैं, तो सी और डी यानी सेकंड ऑप्शन। बस इनके नाम भी हैं, ये जो सी वाला है ये है एडेनोसिन, और जो डी वाला है दिस इज कॉल्ड यूरिडीन। A decrease in body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release। करें कि ये जो डिक्रीज लिखा है ये गलत है, ये इंक्रीज होना चाहिए। अगर ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है तब ऑस्मोरेसेप्टर स्विच ऑफ होते हैं, डिक्रीज होने पे तो ऑस्मोरेसेप्टर ऑन हो जाते हैं। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये भी गलत है, ये इंक्रीज होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी जीएफआर बढ़ेगा, तो दोनों गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। इन द सेम मेटाबॉलिक पाथवे इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, बिल्कुल सही बात। एक ही पाथवे में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, अभी बायोमोलिक्यूल में हमने डिस्कस किया था इसको। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है, एनारोबिक कंडीशन में हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, और ईस्ट में अगर आप देखें तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट कैन पॉसिबल। मेनी प्रोटीन आर एंजाइम, सम आर एंटीबॉडीज, सम आर रिसेप्टर, सम आर हार्मोन एंड सम अदर आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बिल्कुल सही है। जैसे ट्रिप्सिन दिया गया एनसीईआरटी में, जैसे एंटीबॉडीज में इम्यूनोग्लोबुलिन दिए गए हैं, जैसे रिसेप्टर में टेस्ट रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, जैसे इंसुलिन हो गया, और कुछ स्ट्रक्चरल है जैसे कोलेजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल स्टार्च प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल में। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोटीन, नहीं, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इज द वाटर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द प्रोटीन। लाइसिन एंड ल्यूसिन आर न्यूट्रल अमीनो एसिड, नहीं, वैलिन न्यूट्रल है। लाइसिन तो हम जानते हैं भैया, लाइसिन जो होता है ना वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो इसका मतलब करेक्ट सेट पूछा है तो ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ओनली। When one CO2 molecule is fixed as one molecule of triophosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediate are used for phosphorylation in the second stage of Calvin cycle? Second stage is the reduction, और रिडक्शन स्टेप में फास्फोराइलेशन करने के लिए दो एटीपी का यूज किया जाता है। दो एनएडीपीएच भी यूज होते हैं सेकेंड स्टेज में, लेकिन वो यूज होते हैं फॉर द रिडक्शन। तो अगर यहां पर सेकेंड स्टेज कुछ कहता नहीं, पूछता कि सेकेंड स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल में कितने केमिकल इंटरमीडिएट यूज होते, तो आप करते 2 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच, लेकिन यहां स्पेसिफाई किया है फॉर फास्फोराइलेशन। अगर यहां फॉर रिडक्शन कहता तो 2 एनएडीपीएच करते केवल आप, और सेकेंड स्टेज केवल कहता तब आप सेकेंड ऑप्शन करते। तो ये भी बेहतरीन सवाल है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड हैज डिफरेंट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू प्लाज्मा, नहीं, सेम होता है, ये डिफरेंट नहीं होता है, दिस इज सेम मिनरल कंपोजिशन एज प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। चलिए
5x174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो इसमें 5386 बेसेस होते हैं। बैक्टीरियोफाइल लैम्डा डीएनए 48502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई डीएनए 3.3 नहीं नहीं 4.6, ई कोलाई में 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा A4B3 द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ये कौन सा फिगर आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज द मीरोमायोसिन। ये मायोसिन की यूनिट होती है, मायोसिन के मोनोमर होते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, तो गलत बात हो गई। एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक प्लेस इन जू, ये सही बात है, तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। और आप देखो ऑप्शन जो है उनका सीक्वेंस भी बदल रहा है, कहीं पे ये जो चौथा ऑप्शन है पहला बन जाता है, दूसरा वाला तीसरा बन जाता है, इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अनलाइक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वेयर इट इज लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज, ऑक्सीडेटिव में लाइट एनर्जी नहीं यूटिलाइज होती, फोटो फास्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी यूज होती, तो ये तो हो गया गलत। इन अच्छा, अब यहां पर अगर ऑप्शन आप देखें तो सेकंड ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। अब भी चेक करते हैं। इन एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, CO2 रिलीज होता, तो ये बात हो गई गलत। बी भी गलत हो गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गया। अब सी चेक करना है। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। और अगर सी सही है तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो एग्जाम में तो बस इतने से काम चल जाएगा। डी और ई जरूरत ही नहीं पढ़ने की, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पढ़ेंगे इसको। फैट एंड प्रोटीन कैन बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी, बिल्कुल सही बात। प्लांट अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशल सिस्टम फॉर ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात। तो आंसर आ गया आपका। नेम द ब्लड सेल व्हेन रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें आप प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। The presence person showing in the picture are affected by certain diseases. Identify the incorrect about these disease. दो डिजीज दिखाई दी हैं, ये एलिफेंटियासिस दिखाई दे रहा है और ये रिंगवर्म दिखाई दे रहा है ना। अब करें ए caused by Uchrera bancrofti and Uchrera malai and B is caused by epidermophyton and microsporum, बिल्कुल सही बात है। करें ए सोज एलिफेंटियासिस एंड बी सोज रिंगवर्म, से भी सही है। ए कॉज बाई निमेटोड एंड बी कॉज बाई फंजाई, ये भी सही है। ए कॉज बाई फ्लैटवर्म गलत बात, बी कॉज बाई बैक्टीरियम गलत बात, तो चौथा ही गलत हो गया। और आपसे गलत ही पूछा तो वही आंसर हो गया। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बिल्कुल सही है। लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम है, इसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कंट्रोल में कोई मतलब ही नहीं है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फ्यूनिकल is the stalk of ovule. Hilum is the junction between the ovule and funicle, यानी region where body of ovule fuses with funicle. Integument, one or two protective layer of ovule. Chalaza की बात करें, this is the basal part of the ovule and nucellus is the central part of ovule. यानी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, second option. Select the option with correct identification of the given contraceptive measure and the hormone essentially present in it. तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इम्प्लांट है, और इम्प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, स्किन के नीचे लगाते हैं, तो सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे। प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, थर्ड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, चलिए देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम से शुरू करना है, तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो 1100 से 1200 होता है। ईआरवी की बात करें तो ये 1000 से 1100 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी करीब 4600 ml होता है, और टोटल लंग कैपेसिटी करीब 5800 से 6000 ml होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखें तो ए से शुरू करोगे, ए के बाद सी आ जाएगा, ए सी, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, और डी के बाद ई आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अब इसके लिए डेटा आपको याद होने चाहिए।
इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम increase the intrapulmonary pressure more than atmospheric pressure. During inspiration increase होता है pulmonary volume, pulmonary volume increase होता है और volume increase होता है जिससे प्रेशर कम होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। During inspiration a increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, और एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर की बात करें तो इसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल, एक्रोमेगाली। दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एडिशन डिजीज एडनल कॉर्टेक्स से हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है, जिसमें एक्यूट वीकनेस एंड फटीग होता है। एंड क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो यानी यहां पर 3 4 1 2 3 4 1 2 सेकंड ऑप्शन। स्टडी द गिवन डायग्राम बिलो ऑफ द स्टी टैंक बायोरिएक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड ए। जो ए पार्ट लेबल किया गया है ये फोम कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, यानी टू कंट्रोल द फोम विद इन द बायोरिएक्टर। इन अ रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोनिन पार्शियली कवर, तो ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती, एक सब यूनिट पार्शियली कवर करती है मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। ऑल कपुलेशंस डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 अगर फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें यहां पर सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता तो एक्सप्लेन भी कर देता ये। The majority of baculoviruses used as biocontrol agent in the genus. This genus is the nucleopolyhedrovirus NPV। ठीक है, या फिर आप इन्हें बैकुलोवायरस NPV जो होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और IPM में इनका यूज करते हैं। असर्शन करा द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, बिल्कुल सही बात है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय CNS वाया मोटर न्यूरॉन, दोनों सही लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टर्नम, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स पर होती है। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी आपको मिलती है पेक्टोरल गर्डल में, स्कैपुला में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच पाए जाते हैं। तो यानी 4 3 1 2 सेकंड। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, बिल्कुल ठीक बात है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एयर फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंड्रम। नहीं भैया, ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड होती, तो इसका मतलब रीजन गलत हो गया, असर्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। The farmers in the developed countries agrochemical are often too expensive। डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज, तो गलत बात हो गई। जीएम प्लांट, अच्छा अब यहां पर अगर ए गलत हो गया तो पहला और चौथा ऑप्शन गया, बी चेक कर लो, बी से अंदाजा लग जाएगा। जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, एनहांस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, नहीं रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो बी भी गलत हो गया, तो ये भी गया, यानी यही होगा। सी डी चेक कर लेते हैं। Certain companies are being granted patent for product and technologies that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have been long identified, developed and used by farmer and indigenous people of a specific region or countries, बिल्कुल सही है। Chemical safety testing is known as toxicity और safety testing, सही है। For effective treatment of disease, early diagnosis and understanding is pathophysiology is very important, ये भी सही। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी में आ जाएगा इंटरफेरॉन। इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर बना के काम करती है। 4 तरह के बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। इंटरफेरॉन साइटोकाइन बैरियर में आता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो ब्यो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है।
एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान होता है और कोलेस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी कर दी गई तो फिर पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा वो। तो यानी यहाँ पर 3-4-1-2, 3-4-1-2। Electrical current can flow directly from one neuron into the other across an electrical synapse, बिल्कुल सही है। At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close proximity, ये भी सही बात है। तो यानी यहां पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो एक्सप्लेन भी कर देता है। नर्व फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम मसल फाइबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कह रहे नर्व फाइबर में ऐसी क्या चीज है जो मसल फाइबर से अलग है? मायोफाइब्रिल मसल फाइबर में, सार्कोमियर मसल फाइबर में, सार्कोलेमा मसल फाइबर में, डेंड्राइट नर्व फाइबर में, इस वजह से अलग हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन? तो थाइमोसिन थाइमस सिक्रेट करता है, और थाइमस आप जानते हैं कि जो हार्ट और लंग्स उनके पास में होता है, यानी सी हो जाएगा। यहाँ सी दिया गया चौथे ऑप्शन में, यानी सी देख के तीसरा लगा दिया, सी चौथे में दिया गया, नंबर 4 करोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन करें वो एबीसीडी में नहीं, 1 2 3 4 में ही करने, क्योंकि नीट में उसी में सवाल पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड? माइनस माइनस टाइप और माइनस माइनस कॉम्पिटिशन। ये जो प्रिडेशन है ये प्लस माइनस होता है, पैरासिटिज्म प्लस माइनस, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस टाइप का होता है। असर्शन करें प्रोलैक्टिन इज आल्सो कॉल्ड द मिल्क इजेक्शन हार्मोन? नहीं, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ये सही है। तो assertion is not correct but reason is correct. Mendel conducted artificial pollination experiment for his genetic studies using true breeding P line, बिल्कुल सही है। A true breeding line shows the stable trait inheritance and expression for several generation, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं। The length of DNA is usually defined as number of nucleotide और base pair present in it, बिल्कुल सही बात। और अगर ये सही हो गया तो आप देखो 3 ऑप्शन खत्म हो गए। इतने से एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, यानी सवाल देख के घबरा गए, बाकी आप पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हैज एडिशनल ओएच, नहीं ये आरएनए की बात है। न्यूक्लिन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1969, नहीं 1869 होगा ये। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन विथ साइटोसिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस मेक वन स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर, सही। The proposition of double helical model of DNA was also based on observation of चार्गा, बिल्कुल सही बात है। यानी A, D, E हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन। Enclosed within the integument of ovule, this is a mass of cells known as, इसे nucleus कहा जाता है। Fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate, बिल्कुल सही है। When the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme would be withdrawn from the respiratory pathway for it, बिल्कुल सही। ये जब एम्फी वाली पाथवे पढ़ते वहां पर आपको बताया गया है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे, बोथ। इन द गिवन फिगर दैट इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेमेन, आपको दिखाया गया, ये आपको फिलामेंट दिखाया गया और ये आपको एंथर दिखाई दे, सॉरी ये आपको एंथर दिखाई दे रहा है और ये इसका फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है। सम इंपॉर्टेंट इवेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आर गिवन बिलो, अरेंज दिस इवेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, और एफएसएच जब निकलेगा तो फॉलिकल की ग्रोथ होगी, ओजेनेसिस होगी, और जब ओजेनेसिस होगी तो उसके बाद एलएच का लेवल अचानक से बढ़ेगा, और एलएच का लेवल बढ़ने से ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, यानी ACE Microbial experiment show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotype, बिल्कुल डार्विन का जो कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन, बिल्कुल सही बात है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू। ओरल पिल्स, तो ओरल पिल क्या करते हैं? जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं ये ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करती हैं। कंडोम, कंडोम सीमेन नहीं, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। वैसेक्टमी, सीमेन कंटेन नो स्पर्म, एंड कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। यानी यहां पर 3-1-4-2, 3-1-4-2।
In a diploid organism, there are two copies of each gene, that is as a pair of alleles, and the two allele always be identical as in a heterozygote. नहीं, heterozygote में तो दो एलील हमेशा एक दूसरे से अलग होंगे, गलत बात. One of the two allele of a gene may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that a particular allele contain. ये सही है. तो assertion is not correct, but reason is correct. Bioreactors are useful in. Bioreactor किस काम के लिए होते हैं? Processing of large volume of culture. The annual NPP of the whole biosphere is approximately 170 million ton. लिखा है, बिलियन टन होगा, गलत बात. Of this, इसमें से despite occupying about 70% of surface, productivity of ocean is only 55 million. नहीं, ये भी बिलियन टन होगा, तो दोनों गलत हो गए. Both statement are false. E. coli was infected with bacteriophage having radioactive phosphorus 32. DNA in a culture was blended, centrifuged and distribution of P32 determined. What does the experiment show? अगर P32 का हम यूज कर रहे हैं तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. अगर सल्फर 35 पूछा जाए इसी सवाल में तो हम कहेंगे कि यह बताएगा कि डीएनए इज नॉट, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल. असर्शन क्या कह रहा है? Theory of spontaneous generation explain that life arises from pre-existing life. Spontaneous generation कहता है life arises from pre-existing life. नहीं, spontaneous generation कहता है कि life जो है वो decaying and organic matter से आती है, तो गलत बात हो गई. लुईस पाश्चर finally disapprove the theory of spontaneous generation. बिल्कुल सही बात. तो assertion is not correct but reason is correct. Variation is the degree by which progeny differ from their parent. बिल्कुल सही. ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड. अच्छा, अगर एक कर दिया सही तो इसका मतलब कि चौथा गया. बी चेक करते हैं. ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिन दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर. ये भी सही है. और अगर बी सही है तो फिर ये ऑप्शन भी खत्म हो गया. Though our ancestors knew about inheritance of character and variation, they had very little idea about scientific basis of this phenomena. ये भी सही है. और अगर सी सही तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया. अब डी तो सही होगा, चेक कर लो. The confirmation of Mendel inferences from experiment on successive generation on his test plant proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. ये भी सही है. The contrasting traits selected by Mendel were smooth or wrinkled. सही है. Seed, violet or white seed, violet or white flower. तो seed तो yellow या green होते हैं, तो ये गलत हो गया. ये गलत है. Second option. Antibiotic produced by microbe are regarded as one of the most significant discoveries of the 19th century. नहीं भैया, 20th century की सबसे बड़ी खोजों में एक है, तो हो गया गलत. एंटी इज अ लैटिन वर्ड. नहीं, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड. तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गए. विच आर द फॉलोइंग सेल आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया, सेल के टुकड़े दिए गए, यही प्लेटलेट को रिप्रेजेंट करते हैं. डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर हो जाएगा और एलर्जी हो जाएगी. बाकी ये तीनों इन्फेक्शियस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं. तो ए एंड सी ओनली, चौथा ऑप्शन. हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. दुनिया में 34 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें 3 इंडिया को भी कवर करता है. असर्शन करा, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. बिल्कुल. इन पीसीआर द मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आर सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग वन सेट ऑफ प्राइमर. नहीं, 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं. 2 सेट. तो assertion is correct but reason is not correct. कोलोइड रूट इज द फीचर ऑफ. ये साइकस में पाई जाती हैं, जिनमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं. सी सी सी. सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलोइड रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. पॉलिनेशन बाय व्हाट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, और ज्यादातर मोनोकॉट के. Mitotic cell division is also called equational division. Number of chromosome in the parent and progeny cell remain the same in mitosis. अगर assertion region होता तो explain भी कर देता. तो दोनों statement यहाँ पर true हैं. Spindle fiber form ester during प्रोफेज के दौरान एस्टर का फॉर्मेशन होता है. नई एनसीईआरटी में एस्टर वाला जो पॉइंट ऐड भी कर दिया गया.
आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये प्लूरोब्रैकिया आपको दिखाया गया है, टिनोफोरा का मेंबर, और इसमें लिखा है रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो सही बात है। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट या कॉम जेली, बिल्कुल सही है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी सही बात है। एक्सक्लूसिवली मरीन एंड रेडली सिमेट्रिकल, नहीं नहीं एक मिनट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होता, तो ये बात तो यहां गलत हो गई। एक्सक्लूसिवली मरीन एंड रेडली सिमेट्रिकल, ये सही बात, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। The increased level of GnRH act at the anterior pituitary gland, और यहां से LH और FSH को रिलीज कराता है। मॉस इसमें से कौन सा है? पॉलीट्राइकम, टेरिडोफाइट टेरिस, जिम्नोस्पर्म इज द सिडरस एंड एंजियोस्पर्म इज द उल्फिया। 3 4 2 1। Algae are chlorophyll bearing simple thyroid autotrophic and largely aquatic organism, सही है, ये सही, तो सेकंड ऑप्शन खत्म। वॉलवॉक्स इज अ फिलामेंटस एल्गा, नहीं, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गा होता है, बी गलत हो गया, तो बी गलत, तो ये ऑप्शन खत्म। इन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, एसेक्सुअल में गैमीट तो बनते नहीं, स्पोर बनते हैं, सी गलत हो गया, ये भी गया, यानी यही सही हो जाएगा। बीइंग फोटोसिंथेटिक, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, एंजियोस्पर्म प्रोवाइड फूड फॉडर फ्यूल एंड मेडिसिन टू द ह्यूमन, बिल्कुल सही है। सेकंड लास्ट, आइडेंटिफाई द प्लेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर सेक्रेड ग्रो आर फाउंड, तो आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ये उत्तराखंड लिखा है। खासियन जयंती हिल इन द मेघालय, सरगुजा ऑफ कर्नाटक नहीं, ये मध्य प्रदेश में होता है सरगुजा, इसका मतलब ए बी डी ओनली, ए बी डी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू चैम्बर हार्ट, टू चैम्बर हार्ट जो होता है वो पाया जाता है फिशेस में। अब मकाका जो है मंकी है, और मंकी मैमल है, मैमल में 4 चैम्बर। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये बोनी फिश है, इसमें 2 चैम्बर। कीलोन इज द टर्टल, टर्टल इज द रेप्टाइल, और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल के अलावा 3 चैम्बर का होता है। टेरोपस इज द फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ है, और चमगादड़ मैमल है, मैमल में 4 चैम्बर। 2 चैम्बर पूछा तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का। अब यहां से आगे जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे फुल सिलेबस के होंगे, तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। और क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है, क्रैश कोर्स की कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल रही होंगी। बाकी क्रैश कोर्स को आप ऑफलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।